Hello and welcome to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video में हम बात करने वाले हैं about Borosil Renewables Limited. So this is a small cap company. तो इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कंसर्न्स है कंपनी के बारे में. काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी एक्चुअली इस टॉपिक को कवर करने के लिए. तो इसके बारे में बात करेंगे, क्या पॉजिटिव्स है क्या निगेटिव्स है वो भी जानेंगे, क्या टेलविंड्स है. एंड रिसेंटली जो स्मॉल कैप की रैली भी चली है तो उसमें ये स्टॉक ने का पार्टिसिपेट तो किया नहीं है बेसिकली. तो उसके ही रीजंस के बारे में वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट बोरोसिल रिन्यूएबल्स बेसिकली किस बिजनेस में है, राइट. सो बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज अ पार्ट ऑफ बोरोसिल ग्रुप. तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख पा रहे होंगे कि दे आर इनटू हाई परफॉर्मेंस सोलर ग्लास. तो ये जो ग्लास ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ये यूटिलाइज होता है इन सोलर पैनल्स एंड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली. तो एंड थिकनेस भी आप देख पा रहे होंगे 2 to 4 mm के रेंज में ही है इनका थिकनेस. तो बेसिकली समझ लेते कि पहले व्हाट इज सोलर मॉड्यूल. तो सोलर मॉड्यूल आप एक सेल देख पा रहे होंगे. तो ऐसे अगर सोलर सेल को अगर हम गैदर करते हैं, राइट. सो अगर सोलर सेल को गैदर करते हैं तो बनता है एक सोलर मॉड्यूल. एंड वही अगर सोलर मॉड्यूल्स को अगर हम गैदर कर दे तो एक बनता है सोलर एरे. एंड ये यूटिलाइज होता है, ये यूज होता है फॉर सोलर पावर जनरेशन एक्सेट्रा. देन उसके बाद अब बोरोसिल का प्रोडक्ट यूटिलाइज कहाँ होता है इसमें. तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये सोलर सेल्स है, ये ब्लू कलर में सोलर सेल्स है ये. एंड इस पर जो एक ग्लास लगता है, सो दैट ग्लास इज समहाउ लाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय सप्लाइड बाय बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड. एंड करेंटली एज ऑफ Q1 FY24 की अगर हम बात करें सो ग्लास कैपेसिटी इनका है 1350 टन्स पर डे. तो ये इनका ओवरऑल करंट कैपेसिटी है. नाउ अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कंसर्न्स क्या है करंटली, राइट. सो करंटली एक बिग कंसर्न इनका ये है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का कंसर्न है. तो क्या हुआ था कि 17 अगस्त 2022, प्रायर टू 17 अगस्त 2022 देयर वाज एंटी डंपिंग ड्यूटी इन फोर्स. एंड इसी की वजह से जो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के प्राइसिंग थे दैट वाज रिलेटिवली चीपर एज कंपेयर टू द इम्पोर्ट का लैंडेड कॉस्ट. तो फॉर एग्जांपल अगर बोरोसिल रिन्यूएबल्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर पा रहा था एट 110 रुपीज. एंड लेट्स से बेसिकली ये सब चाइना से ही डंपिंग होता है. तो लेट्स से चाइना से जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100 रुपीज. तो उस पर लेट्स से 20% का एंटी डंपिंग ड्यूटी है. तो 100 प्लस 20% कम्स आउट टू बी 120%. तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स का सेलिंग प्राइस वाज cheaper, relatively inexpensive for domestic consumers. तो इसी की वजह से इनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक डिमांड था. ऐसे नहीं कि अभी डिमांड नहीं है बट द डिमांड प्राइसिंग अभी थोड़ा बहुत ही लो हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम डंपिंग बाय चाइना. एंड 17 अगस्त 2022 के बाद ये एंटी डंपिंग ड्यूटी डिसकंटिन्यू कर दी. तो इसी की वजह से इनके प्राइसिंग पे इम्पैक्ट हुआ, मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ. एंड इसी की वजह से जो बायर्स थे देयर प्रोडक्ट्स दे शिफ्टेड टू द चाइनीज प्रोडक्ट्स बिकॉज वो लैंडेड कॉस्ट इन बायर्स को कम पड़ता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट के मतलब रिसेंटली जो Q1 का इनका कॉन कॉल हुआ तो उसमें मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि लाइक चाइना का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज सच कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है इनका एज कम्पेयर टू इंडिया. उनका मतलब रिलेटिवली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ वहाँ पे दी जाती है. प्लस स्केल भी बहुत ज़्यादा है. वो स्केल भी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज अगेन वो सब्सिडीज ज़्यादा है, राइट. तो ये भी देखते हैं कि क्या कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ. तो अगर हम चाइनीज प्लेयर्स वर्सेस इंडियन प्लेयर्स का कंपैरिजन करें और इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कंपैरिजन, राइट. सो फिक्स्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में देयर आर टू फिक्स्ड कॉस्ट. एक तो होते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट, देन होता है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन. एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट दे हैव अ ह्यूज स्केल. अब स्केल के टर्म्स में आप देख पा रहे होंगे कि बोरोसिल का करंट कैपेसिटी हमने बात की थी 1350 टन्स पर डे का है. वेरस चाइना का जो लार्जेस्ट प्लेयर है जिनयी, उसका टोटल कैपेसिटी है 25,000 to 30,000 टन्स पर डे. सो दिस इज अ लार्ज स्केल, राइट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वहाँ पे जो चाइनीज प्लेयर्स है वो यूटिलाइज करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स.
एंड जो बोरोसिल है तो वो यूज़ करता है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मे बी यूरोप, विच इज़ 30 to 40% कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू चाइना का कैपेक्स। सो इसी की वजह से डेप्रिसिएशन भी हाई है, कैपेसिटी लो है, तो ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ता है, एंड रिलेटिवली मतलब रिलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखता है ऑफ बोरोसिल रिन्यूएबल्स। एंड इसी की वजह से चाइना ज़्यादा डंप कर पा रहा है एट अ लोअर कॉस्ट, एंड ये उतना ज़्यादा केटर नहीं कर पा रहा है एट दैट लो कॉस्ट। प्लस चाइना के केस में एक इंपॉर्टेंट बात मैनेजमेंट ने ये कही कि चाइना में लाइक अगेन चाइना मैनेजमेंट साइड की बहुत ही ओपेकनेस है वहाँ पे, बट ऑन अ ओवरऑल बेसिस अगर हम देखें तो चाइना के केस में उनको सब्सिडीज मिलती है चाइनीज प्लेयर्स को, 13% कैशबैक ऑन एक्सपोर्ट्स, प्लस लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड समटाइम्स पार्ट ऑफ देयर वर्कफोर्स जो है चाइना का, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है या वहाँ पे उनका जो वर्कफोर्स है, जो लेबरर्स है, उन पार्ट ऑफ दैट लेबर फोर्स, पार्ट ऑफ देयर सैलरी में भी इज पेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये भी काफी एक ज्यादा एक मतलब काफी सब्सिडी पुश दिया जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी लो हो जाता है, एंड दैट इज वाई दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑल दिस थिंग्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। अब क्या इंडिया में ये सब नहीं है? इंडिया में भी है, लाइक पीएलआई इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग इन इंडिया कि ये बूस्ट होना चाहिए इंडिया में ये सब, बट अगेन इंडिया में ये सब ये वो स्केल पे करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। देन उसके बाद अनदर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि रिसेंटली इन्होंने एक ग्रुप में एक्विजिशन किया था जिसका नाम है इंटरफ्लोट ग्रुप, एंड वहाँ पे उन्होंने 86% का स्टेक एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पे इस एक्विजिशन के बाद क्या हुआ है कि इनके जो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स है तो वो रिलेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, बिकॉज जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका भी पिक्चर दिख रहा है तो कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हुआ है इनका। क्यों? बिकॉज यूरोप में जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, यूरोप में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड रिसेंटली हमने देखा कि एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ा था वहाँ पे, तो इसी की वजह से मार्जिन्स वहाँ पे भी थोड़े लोअर लेवल पे दिख रहे हैं। तो ये सब कंसर्न्स की वजह से जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे इमेज दिख रहा है पोस्ट एक्विजिशन, तो वो एक काफ़ी डाउन ट्रेंड वहाँ पे दिख रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली क्या हुआ था कि जो इंटरफ्लोट का प्लांट था इनका, जो यूरोप में जो प्लांट है, तो वो शट डाउन था फ्रॉम 13 मार्च टू 8 अप्रैल 2023, एंड इसी बेसिकली बिकॉज ऑफ कोल्ड रिपेयर, जो इंटरनली कुछ रिपेयरिंग एक्टिविटी वगैरह चलती है, तो इसी की वजह से, एंड इसी की वजह से इन Q1 FY24 उसका भी एक थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट रहा है कंपनी पे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन्स पे, जैसे हमने बात की, मार्जिन्स पे भी इनके इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट इंक्रीज, एंड जो एक्विजिशन है, प्लस एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड एटसेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली जो पावर कॉस्ट में भी इंक्रीज आया है, मैनेजमेंट ने कहा है कि 35 पैसे का इंक्रीज हुआ है बाय डिस्कॉम्स, सो इसी की वजह से मार्जिन पे भी इम्पैक्ट हुआ है, बट ऑन ओवरऑल बेसिस मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आगे जाके दे आर लुकिंग प्राइजेस टू डिक्लाइन, एंड इनके मार्जिन यहाँ से इम्प्रूव हो सकते हैं। देन अगर कुछ हम कंसर्न्स देखें तो एक पोस्टपोन्ड एक ALMM का एक थिंग है। तो यहाँ पे ALMM का कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ALMM लिस्ट इशू किया था। अब इस ALMM लिस्ट में कंपनीज के नाम है, कौन से कंपनीज के नाम? जो कंपनीज सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती हैं, एंड जैसे कि वारी रिन्यूएबल्स हो गया, ये कंपनीज इन्हीं लिस्टेड कंपनीज में से बायर्स को सोलर मॉड्यूल्स बाय करने हैं, एंड ये एक सॉर्ट ऑफ अ मैंडेट है, बट ये मैंडेट गवर्नमेंट ने पुश कर दिया है आगे टिल मार्च 2024 तक, एंड इसी की वजह से जो ये मैंडेट के बेसिस पे काम होना है तो वो भी नहीं हो रहा पाया। इसी की वजह से मे बी बोरोसिल रिन्यूएबल्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। देन अब बिकॉज अनदर पॉइंट इज कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स होल्ड पे डाले हैं मैनेजमेंट ने करेंटली, एंड ये Q1 FY24 के अर्निंग्स अपडेट में उन्होंने ये बात कही है। तो बेसिकली ये क्यों डाले? तो बिकॉज एंटी डंपिंग ड्यूटी प्लेस में नहीं है, प्लस बेसिक कस्टम्स ड्यूटी प्लेस में नहीं है, तो इसी के चलते करेंटली मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो अभी रुकेंगे थोड़ा, एंड जैसे ही ये रिवाइव होते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो इसके बाद वो कॉल लेंगे कैपेसिटी एक्सपेंशन मतलब फिर से स्टार्ट करने का, रिवर्क करने का। एंड जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है, सो फ्रॉम करंट 1350 टन्स पर डे का कैपेसिटी, दे विल बी एडिंग अनदर 1100 टन्स पर डे का कैपेसिटी। दिस इज व्हाट दे हैव प्लान्ड।
देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक पॉजिटिव क्या हो सकता है कंपनी के लिए इस ईयर एंड में, इस फाइनेंशियल ईयर एंड में, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने पहले बात की थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी विच इज एडिशनल ड्यूटी अपॉन सम अदर ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो डायरेक्टली कॉस्ट पे लगती है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी इन 1999, ये बेसिकली एक मैनेजमेंट के कॉन कॉल से हमें मिला है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी इन प्लेस थी 1999 टिल मार्च 2024, बट लाइक 1999 में थी, बट उसको एग्जाम कर दिया एंड उस एग्जाम्शन का लैप्स अभी होने वाला है एज ऑफ मार्च 2024। एंड अगर ये एग्जाम्शन लैप्स हो जाता है, इसका मतलब है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी अप्लाई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जो लैंडेड कॉस्ट है ऑफ चाइना के प्रोडक्ट्स, तो वो हाई हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू, वो हाई दिखेंगे इन कंपैरिजन टू बोरोसिल के प्राइसेस। तो इसी की वजह से बोरोसिल मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देयर मार्जिन्स टू इम्प्रूव वंस दिस basic custom duty exemption is removed, and this margin improvement is expected in spite of no anti-dumping duty in place. Like anti-dumping duty and basic custom duty are two separate things. Then apart from that, अगर हम कुछ tailwinds की बात करें इस सेक्टर में, so right, tailwinds हमें ये भी देखने हैं कि क्या tailwinds हो सकते हैं इस सेक्टर में। तो in last 2 years, in last 2 financial years, the additions in solar power capacities has been 10 gigawatt each year, right? So each year 10 gigawatt capacity has been added, so total 20 gigawatt capacity is added in last 2 years. तो काफी तेजी से यहाँ पे काम चल रहा है। Then in national under the national solar mission, the target is to achieve 280 gigawatt of solar capacity by 2030। हम ये सिर्फ सोलर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप। वो जो लाइक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, दैट इंक्लूड्स अदर फॉर्मेट्स एज वेल, बट ये सिर्फ सोलर का बात हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज बोरोसिल ओनली सप्लाइज टू सोलर रिलेटेड आइटम्स। तो ये जो अंडर सोलर नेशनल सोलर मिशन है, तो इसमें 280 गीगावाट का प्लान है बाय 2030, एंड ये प्लान अचीव करने के लिए इंडिया को एवरी ईयर 30 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशंस करने पड़ेंगे। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी लार्ज है, राइट, इंडिया में। प्लस गवर्नमेंट, जैसे कि हमने बात की चाइना का गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, सिमिलरली पीएलआई स्कीम भी है इंडिया में। सो रफली 18,500 करोड़ वर्थ ऑफ पीएलआई हैज बीन ग्रांटेड, राइट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी ज़्यादा हो सके इसी के लिए। द नेशनल टैरिफ पॉलिसी भी है कि एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा परचेज करे लोग, वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है just to promote a constant growth of solar energy in India. Then apart from that, solarization of railways भी एक plan है, electric vehicle का emergence है। So all these things are expected to drive solar power, solar basically installations, and thus बोरोसिल को इसका फायदा हो सकता है। Then apart from that, कुछ estimates के हिसाब से it is estimated that 65 gigawatt of new capacity is expected to be added by the solar module or solar panel manufacturers। एंड अगर ये होता है तो अगेन बोरोसिल को भी उसका फायदा मिलेगा, बिकॉज बोरोसिल इनडायरेक्टली उन्हीं को सप्लाई करता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बट क्वेश्चन अभी यही आता है कि जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं या इस कंपनी को ट्रैक करें, तो क्या ट्रैक करना चाहिए इम्पोर्टेंटली इस कंपनी के बारे में। तो आई थिंक लाइक यही इम्पोर्टेंट है करेंटली, कि एक बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो इम्पोर्टेंट पीस है यहाँ पे, तो अगर गवर्नमेंट ये बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जाम्शन रिमूव करता है, सो आई थिंक अगेन एज स्टेटेड बाय मैनेजमेंट, इनके मार्जिन्स रिवाइव हो सकते हैं, एंड दिस कंपनी कैन अगेन बी ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।